हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का इंग्लिश रीडर का चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नेम है द क्रो एंड द पिकॉक। इस स्टोरी में क्या था कि हम पिकॉक के जो फेदर्स है काफ़ी कलरफुल देखते हैं, लेकिन जो पिकॉक था उसका कलर पहले कैसा था, येलो कलर था। और जो क्रो है उसका कलर वाइट था, जैसे स्नो होती है उसकी टाइप से वाइट था। और आज हम देखते हैं कि उसका कलर क्या है, ब्लैक था। इस स्टोरी में हमने उसी टेल के बारे में रीड किया था। अब हम उस चैप्टर की, उस फोक स्टोरी की अब हम एक्सरसाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है पुट ए टिक और ए क्रॉस। अब जो करेक्ट है उस पर हम टिक का साइन लगाएंगे और जो इनकरेक्ट है उस पर क्रॉस का। फर्स्ट है द पिकॉक वाज गेटिंग मैरिड। इट इज़ नॉट करेक्ट। पिकॉक वाज यानी पिकॉक की शादी हो रही थी। नो, इट वॉज टाइगर हु वॉज गेटिंग मैरिड। ये टाइगर था जिसकी क्या हो रही थी, मैरिज हो रही थी। और उसी के लिए पिकॉक और क्रो इन्वाइटेड थे। द टाइगर वॉज इन्वाइटेड टू द वेडिंग। नो, दिस इज रॉन्ग। सो हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाया है क्योंकि क्रो और पिकॉक दोनों वेडिंग के लिए इन्वाइटेड थे, क्योंकि वेडिंग किसकी थी, टाइगर की थी। थर्ड, द पिकॉक वांटेड टू लुक कलरफुल। यस, ये किसका आइडिया था, पिकॉक का था कि वो कलरफुल दिखना चाहता है वेडिंग के लिए। तो ये क्या आएगा, टिक, मतलब ये करेक्ट है तो इसमें टिक का साइन आएगा। फोर्थ है द क्रो हैड सम कैंस ऑफ पेंट। यस, क्रो वाज ए बिग आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट था वो काफ़ी। तो उसके पास क्या थे, जब पिकॉक ने कहा कि उसे कलरफुल दिखना है वेडिंग के लिए, तब उसने कहा कि उसके पास क्या है, पेंट के जो कैंस हैं उसका यूज़ करके वो उसे कलरफुल बना सकता है। तो ये भी क्या आएगा, करेक्ट है तो टिक का साइन आएगा। द क्रो वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट। यस, ही वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट, तो यहाँ पे भी टिक का साइन आएगा। द क्रो पेंटेड हिमसेल्फ इन रेनबो कलर। नो, पिकॉक किसके जो फेदर्स थे वो रेनबो कलर से पेंट किए गए थे, वो था पिकॉक, उसके फेदर है वो रेनबो कलर से पेंट किए गए थे। और किसने किए थे, वो क्रो ने। तो इसमें आएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है द पिकॉक पेंटेड द क्रो ऑल ब्लैक। यस, ओनली वन कैनवास लेफ्ट। वो भी किस कलर का था, ब्लैक कलर का। तो जो पिकॉक है उसने क्या कर दिया, क्रो को कंप्लीटली ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। नेक्स्ट है द क्रो लुक्ड वेरी कलरफुल। क्या क्रो काफ़ी कलरफुल दिख रहा था। नो, ही वॉज लुकिंग ब्लैक। और उसने क्या किया था, स्क्रीम, ही वॉज स्क्रीमिंग, और वो चिल्ला रहा था बार बार कि उसे ब्लैक कलर का कर दिया गया है। तो ये थे इसके टिक और क्रॉस वाले। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे। 2 ऑप्शंस आर गिवन, तो उनमें से हमें करेक्ट को चूज़ करना है। हु हैड बीन इन्वाइटेड टू द वेडिंग। वेडिंग में किस किस को इन्वाइट किया गया था, द पिकॉक एंड द क्रो या टाइगर एंड द पिकॉक। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पिकॉक एंड द क्रो। सेकंड है दिस इज एन इम्पोर्टेंट वेडिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेडिंग है। हु सेड दिस, ये किसने कहा था, ये कहा था पिकॉक ने, जब उसने उसको ये एडवाइस दी थी कि हमें कलरफुल दिखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेडिंग है। तो ये किसने कहा था, पिकॉक ने। हु हैड सम कैंस ऑफ पेंट, किसके पास पेंट के कैंस थे, द क्रो एंड द पिकॉक, क्रो के पास थे या पिकॉक के पास, किसके पास थे, क्रो के पास। फोर्थ है व्हाट डिड द क्रो एंड द पिकॉक वांट टू डू फॉर द वेडिंग। वेडिंग के लिए वो क्या करना चाहते थे, दोनों काफ़ी कलरफुल दिखना चाहते थे। दे वांटेड टू मेक देम सेल्फ कलरफुल, कलरफुल दिखना चाहते थे। दे वांटेड टू बाय सम गुड प्रेजेंट फॉर टाइगर, या फिर वो टाइगर के लिए सुंदर तोहफा खरीदना चाहते थे। नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है। व्हाट डिड द क्रो हैव, क्रो के पास क्या थे, सम कैंस ऑफ पेंट या सम कैंस ऑफ रेनबो। तो क्या थे उसके पास, सम कैंस ऑफ पेंट। हाउ डिड द क्रो पेंट द पिकॉक, क्रो ने पिकॉक को कैसे पेंट किया, इन रेनबो कलर्स, रेनबो कलर में या येलो और ब्लू कलर्स में। तो किस कलर में पेंट किया था उसके फेदर्स को, रेनबो कलर के अंदर। ये जो कैंस है यहाँ पे शो है। हाउ डिड द पिकॉक फील, पिकॉक को कैसा फील हुआ, व्हेन ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन ए पूल ऑफ वाटर, जब उसने खुद को पानी के तालाब में देखा तो उसे कैसा फील हुआ। ही फेल्ट वेरी एंग्री, ही फेल्ट वेरी प्राउड, कैसा फील हुआ उसे, प्राउड। और उसे इतना प्राउड फील हुआ कि वो और किसी को ये देखना नहीं चाहता था कि और कोई उसकी तरह कलरफुल दिखे। इसलिए उसने एक प्लान भी बनाया था कि जो सारे जो उसने कैंस वो गिरा दिए थे। और क्या, फिर उसने क्या किया, क्रो को किस कलर से पेंट कर दिया था, ब्लैक कलर से पेंट कर दिया था। तो ये है हमारी करेक्ट आंसर वाली एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हु सेड दीज वर्ड, किसने ये वर्ड्स कहे। हमें स्टेटमेंट दिया गया, हमें बताने क्रो या पिकॉक ने, इनमें से किसने ये वर्ड्स कहे। वी आर इन डेंजर,
ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट कहा था पीकॉक ने। तो यहाँ पे क्या आएगा? द पीकॉक। ये कहे थे द पीकॉक ने जब उसने प्लान ने सोचा था। आई डिडंट हियर एनी क्राई, ये किसने कहा था? जब उसने ये कहा था कि हमें ईगल की जो क्राई है, पीकॉक ने कहा था कि ईगल की क्राई की आवाज़ आ रही है और वो हम पर अटैक कर देगा और हमें किल कर देगा, तब किसने कहा था? क्रो ने कहा था कि उसे कोई भी क्राई नहीं सुनाई दी। तो ये किसने कहा? द क्रो। कम हेयर एंड आई विल पेंट यू, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये कहा था द पीकॉक ने। ये कब कहा था? जब सारे कैंस स्पिल्ड हो गए थे और तब उसने कहा था कि आओ अब मैं तुम्हें कलर करता हूँ। तो इसमें आएगा द पीकॉक। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू पेंट माई फेदर्स, ये किसने कहा था कि अब टाइम हो चुका है, तुम मेरे फेदर्स को पेंट करो, ये कहा था क्रो ने। प्लीज़ यूज़ योर कलर टू मेक मी ब्यूटीफुल, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? क्रो के पास कुछ कैंस थे पेंट के, तो किसने कहा था कि वो पीकॉक कलरफुल दिखना चाहता था, तो पीकॉक ने कहा कि तुम अपने जो कलर्स है उसका यूज़ करो मुझे ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट कहा था द पीकॉक ने। फर्स्ट में आएगा द पीकॉक, सेकंड में द क्रो, थर्ड में द पीकॉक, फोर्थ में द क्रो एंड फिफ्थ में द पीकॉक। थैंक यू स्टूडेंट्स।